आज मैं मास की दाल बनाती हूँ। मास की दाल मतलब जो छिलके वाला उड़द दाल होती है उसी को मास दाल बोला जाता है। इसके साथ मैं चना दाल मिलाऊंगी। आप चना दाल की जगह पीली वाली मूंग की दाल भी मिला सकते हो या ग्रीन वाला मूंग की दाल भी मिला सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू माई चैनल फाउंड विथ कुकिंग। 1/3 कप मास दाल लिया, 1/4 कप चना की दाल लिया। चना की दाल की जगह आप मूंग दाल ले सकते हो। दोनों दाल को अच्छी तरह से धो के साफ कर लिया था और ओवरनाइट सोक कर लिया। दाल को मैं 3-4 व्हिसल देके बॉईल कर लिया मीडियम फ्लेम पे। ये बिल्कुल ही अच्छी तरह से गल गया है। थोड़ा सा घूंट लेती हूँ चम्मच का पीछे वाला पोर्शन से, जिससे ये और मैसी हो जाएगी और दाल और टेस्टी बनेगी। तो मैंने इसे अच्छी तरह से मैश कर लिया। अब इसका तड़का लगाती हूँ। तेल मेरा गरम हो गया, 1 चम्मच जीरा डाल दिया। तेल के जगह आप यहाँ घी भी इस्तेमाल कर सकते हो और कोई भी एडिबल ऑयल आप यूज कर सकते हो। एक प्याज को लंबाई में काट के रखी थी, उसे डाल दिया। फ्राई कर लेती हूँ प्याज को। प्याज मेरा फ्राई हो गया है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया, मिक्स कर लेती हूँ। 3 चम्मच प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट डाला, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। धनिया पत्ता डाल देती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ। मसाला मेरा अच्छी तरह से फ्राई हो गया, तेल भी बाहर आ गया है। 1 चम्मच सब्जी मसाला पाउडर डालती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ। मैश किया हुआ दाल डाल देती हूँ। कुकर में काफ़ी दाल लगा हुआ था, 1/2 कप पानी डाल के उस पानी को भी कढ़ाई में डाल दिया। स्वाद अनुसार नमक डालती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ। कढ़ाई को कवर कर देती हूँ और एक उबाल आने तक इसे कुक कर लेती हूँ। एक उबाल आ गया है, लीड खोलती हूँ। दाल का कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक ठाक है। थोड़ा सा बटर डालती हूँ इसमें, गरम मसाला पाउडर, मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ा सा कसूरी मेथी को क्रश करके डाल देती हूँ। बस मेरा बन गया दाल। लीड बंद करके इसे थोड़ा सा स्टैंडिंग टाइम देती हूँ। लिमिटेड तेल और बटर से बन गया मेरा दाल मखनी। बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ज़्यादा रिच नहीं होती है, हेल्दी है। दाल, चावल, रोटी, परोठा सबके साथ आप खा सकते हो। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। कोई ओपिनियन अगर है तो मेरे साथ शेयर जरूर करना। आप थोड़ा सा रिच इसको करना चाहो तो ऊपर से क्रीम डाल सकते हो, या तो सर्व करने के समय हर एक के कटोरे में थोड़ा थोड़ा करके और बटर डाल सकते हो। तो थैंक्स फ्रेंड मेरे वीडियो देखने के लिए। ट्राई करती हूँ होममेड खाना को जितना सिंपल बनाया जाए, एंड सिंपल से भी ज़्यादा जितना हेल्दी बनाया जाए, क्योंकि ऑयल, बटर, घी कोई भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होती है। लिमिटेड अमाउंट ठीक है। तो चलिए, अगर अच्छी लगी तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा मुझे। आज यहाँ तक ही, मिलते हैं कोई और एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।